हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बार स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में देसी में। तो अभी तक जो टेलीग्राम जो अपना ये ट्रेडर्स बार था, तो इसका अभी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है। तो कोई नहीं, इस पर जल्दी सॉल्व होने का उम्मीद है और हो जाएगा तो ठीक है। बाकी ये वीडियो देसी पे अपलोड हो रहा है और ड्यूरिंग मार्केट में आपको मनी बार, ये मेरा चैनल है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए और साथ में भोजनालय को अपना प्यार दीजिए। इसमें आंवला का रेसिपी और भी जो है ये बना हुआ है, तो इसको ज़रूर अपना प्यार दीजिए। और सबसे अच्छी बात है कि अब आपको फ्री टेलीग्राम चैनल मिल गया टीबीएसएम का। टीबीएसएम टाटा वाले, ये जो वर्ड है ये आप सर्च कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। सर्च कैसे करना है, इस प्रकार करना है, ठीक है। टीबीएसएम लिख के टीबीएसएम ई टाटा वाले करिए, आपको मिल जाएगा, ठीक है। टीबीएसएम ई टाटा वाले करिए, आपको मिल जाएगा टीबीएसएम ई, है ना। आप टेलीग्राम पे ऐसे भी सर्च कर सकते हैं, टीबीएसएम ई टाटा वाले। कोई बोले कि सर आप टाटा टाटा वाले का क्या मतलब? भाई रतन टाटा को सम्मान देना था, दे दिया, बात खत्म। उनका एम्प्लॉय नहीं हूँ, ठीक है। रिस्पेक्ट करता हूँ, अच्छा इंसान थे। और उनका एक लाइन हमेशा याद रहता है कि आगे बढ़ना है ना तो अकेले चलो, दूर तक जाना है ना तो साथ में चलो। तो बस वही कर रहा हूँ। लोग नहीं रहते हैं, कोई चमक धमक नहीं था, बिल्कुल साधारण व्यक्तित्व के इंसान थे, तो उनको भूलना नहीं है, इसीलिए ये वर्ड डाला हूँ। कोई प्रॉब्लम होगा तो फिर हटा देंगे, रिस्पेक्ट तो हमेशा रहेगा, ठीक है। रिस्पेक्ट रहना चाहिए, चाहे किसी के भी प्रति रहे। तो अच्छा इंसान थे तो नो डाउट सलूट तो बनता है। तो मैंने बोला क्यों ना जब भी इस पे रहूँ तो एक मोटिवेशन भी मिलता रहे कि भाई कभी गलत ना जाऊँ कभी, तो कम से कम इस नाम से भी आपको मोटिवेशन मिलता रहे। तो TBSM ई टाटा वाले ज़रूर आप सब्सक्राइब करिए। तो बाकी तो मेरा TBSM ई है ही, जो चैनल है तो है ही अपना, जिसमें आप 49,922 देख रहे हैं। तो आप देखिए कल 10 के बाद जैसे वीडियो अपलोड हुआ तो वीडियो को वहाँ पर सब्सक्राइबर कम गया, 12 कर दिया, फिर कम कर दिया। मुझे पता है कि 250 सब्सक्राइबर इसमें मेरे को अननेसेसरी जोड़ दिए हैं, ठीक है। तो इस बार जो सामना है वो IT वालों से है, काफ़ी मजबूत होते हैं, है ना। तो जो कि सामने नहीं दिखते हैं, चलिए कोई नहीं, निपट लिया जाएगा, ठीक है। तो इसी निपटने के लिए मैंने ये चैनल को ओपन किया था, जो कि आपको TBSM ई टाटा वाले, यही इसका नाम है। तो इसको थोड़ा अगर आपको सर्च करना है तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, अदरवाइज इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है और कम्युनिटी में देखिए, आपको सब जगह प्राप्त हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। अब क्या करें सर, बताना तो पड़ेगा। फेसबुक जो करते हैं वो भी अपना कर लीजिए, जुड़े रहिए, क्योंकि ये समय थोड़ा सा आप दाएं बाएं हुए नहीं कि किसी का बन गया। तो ऐसा है कि अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं FIS के बारे में, कुछ नहीं बताऊंगा, बस काम का चीज़ आप लोगों को दिखला दूंगा। समझ गए तो ठीक है, नहीं समझे तो बहुत अच्छी बात है। तो अक्टूबर मंथ में कितना का बिकवाली था सर? तो 1,14,000 करोड़, 1,14,445 करोड़ का बिकवाली सेलिंग आपको दिखा था, ठीक है। नवंबर स्टार्ट हुआ, अच्छा खासा सेलिंग चल रहा था, ठीक है। अच्छा खासा सेलिंग चल रहा था, बीच में एक डाटा बना कि भैया फूफा आएंगे, फूफा आ लिए। एक बीच में डाटा बना कि फूफा आएंगे, फूफा आ लिए भाई साहब। फिर जब ये डाटा बना तो दिख रहा है भैया 1100 करोड़ का आसपास का दिख रहा है। हाँ, 11,000 करोड़ का दिख रहा है, क्योंकि 10,000 है, ये 11,000 आसपास करोड़ का दिख रहा था कि फूफा आ लिए। फिर देखा कि 11,700 करोड़ का फूफा निकल लिए। तो ये क्या हुआ भाई, ये क्या हुआ? हालांकि इस पर तो हम लोग डिस्कशन कर, पहले ही हम लोग को अनुमान लग गया था, तो चलिए वो एक अलग थिंग है, पहले किसी चीज़ का पता लग जाना। या इसीलिए तो बोले इस बार हमारी समस्या कोई छोटी मोटी नहीं है। हाँ, कुछ नए लोग होंगे जिसको जिसको होगा कि सर आपने तो 80 बोला था, कमेंट्स देख रहे थे, और माइनस आपने 600 बोला था, तो दोनों तो नहीं हुआ। तो वो भाई टोकन कटवा के आए हो। ओपनली कहते हैं टोकन कटवाए हैं। महाराज इस मार्केट में आप ही बता दीजिए ना, प्रिडिक्शन दे दीजिए कि कहाँ बंद हो जाएगा। समझ रहे हैं? हाँ, मैं कितनी गहराई की, आपको मेरी बात बुरी नहीं लगनी चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि ऑप्शन चेन वाले बैठे हैं ना चाचा, देख लेना, सरकार भी जुआ बोल रखा है, 50 पॉइंट में ही देख लेना कितना हरकत हो जाता है। अगर आप जो चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ उस जगह तक पहुँच पा रहे हैं तब तो आप समझ लीजिएगा, नहीं तो फिर आप भीड़ में ना कहीं खो जाइएगा, ठीक है। तो इसीलिए ध्यान रखिए कि इन चीज़ों को समझिए। आपको 500 पॉइंट तक का मूवमेंट दिखा दिया, और क्या चाहिए जी? 471 पॉइंट का, यहाँ 50 पॉइंट पे आदमी पूरा लगा देने के लिए तैयार रहता है। इसका ध्यान रखिए, कोई भी आदमी इतना वो नहीं बोलता है, एक अनुमान लगाते हैं, जिस तरह आज का ही अनुमान लगाए हैं, और मैं गलत भी होता हूँ,
ऐसा नहीं है दोस्त कि मैं हमेशा सही होता हूँ। तो गलती से देखिए, आप लोग नए नए हैं, मेरे चैनल पे भी हो सकता है, मार्केट पे भी है, तभी आपका ये स्टेटमेंट है। सावधान रहिए। आपको बहुत लगेगा कि नहीं मेरे से कैसे कोई पैसा लेके चल जाएगा। पैसा आपसे लेके भी चल जाइएगा, अगर आप कलेजा पीट के रोइएगा तो वो तो भी कोई आपको पैसा नहीं देगा, सरकार भी नहीं देगा। सरकार बोलेगा तो तुमने किया क्यों, तुमने लॉस बुक किया क्यों, क्यों ऑप्शन चैन में गया, क्यों इंट्राडे किया, किसने बोला। पुलिस के पास जाइएगा तो भी कुछ नहीं होगा। बात समझ रहे हैं? ये दर्द ऐसा है, घर वाले को बोलिएगा तो घर वाला बोलेगा तो गया कहा था जुआ खेलने। ध्यान रखिए इन चीज़ों का। जो खासकर नए साथी आ रहे हैं, बिल्कुल अलर्ट रहिए। एक बार लक्ष्मी निकल ली ना, छाती पीटते रह जाओगे साहब, वापस नहीं आना, और कोई आपको वापस नहीं लाके देगा। फिर आपको लाना है तो वापस से लक्ष्मी लेके आना पड़ेगा, और फिर जो आपकी लक्ष्मी गई है, चाहे और भी जितनी लक्ष्मी है, उसका प्रभाव अपने तरफ खींचना पड़ेगा। ये बात मान के चलिए मार्केट में दोस्त। बड़ा भाई छोटा भाई जो समझना समझ लीजिए। आपको मैं एडवाइस दे रहा हूँ, मार्केट में नए हो बिल्कुल अलर्ट रहो। आपके अलर्ट रहने से भी कुछ नहीं होगा, वो आके आपको समझ रहे हैं, लेके चले जाएंगे। और नहीं तो कोई पकड़ा देंगे। गेमिंग इंडस्ट्री, एक बार गेमिंग इंडस्ट्री देख रहे थे ना कितना बूम पे था, कि अब तो मतलब इसी का है, ये है वो है। टेक दिया ना सरकार, 28% 30% जीएसटी दे दिया ना, कर लो गेमिंग, बना लो वेल्थ। जो फंसे उसमें आज तक फंसे हुए हैं जो साथी, तो चिंता मत करिए, उसका भी बेड़ा निकलेगा। जो फंसे हुए हैं इंतजार करिए, और क्या कर सकते हैं। तो प्लीज़ थोड़ा सा अलर्ट रहिए। मेरा कोई बाई सेल का रिकमेंड नहीं होता है, हम लोग तो मार्केट पे बात करते हैं। तो यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर एफ जो है 41, ठीक, और 11। तो अब आप बोलोगे सर तो ये जो बिकवाली हुई है ये रूस यूक्रेन के कारण तो नहीं? नहीं यार, वो सब तो ऐसी झूठ मूठ का, समझ रहे हैं, स्टार्टर वाला काम करता है। रूस यूक्रेन से हमारे देश गिर गया, और रूस यूक्रेन नहीं गिरा। रूस यूक्रेन का युद्ध हो गया, रूस ने बहुत बड़ा उसका पावर पॉइंट जो भी है प्रोजेक्ट उड़ा दिया, जो भी है, इतना लाख लोग, यूक्रेन का बाजार ही नहीं गिरा, रूस का बाजार ही नहीं गिरा, यूएस नहीं गिरा, यूरोप नहीं गिरा, हमारा बाजार गिर लिया। भाई भाई मान गए यार, तगड़ा है, मतलब समझ रहे। इसलिए ना बोले कि काम हो जाता है, न्यूज तो बाद में आता है, क्योंकि न्यूज पे लोगों को भरोसा हो वैसा न्यूज बनाया जाता है। रूस यूक्रेन तत्काल में दे दिया, क्योंकि पैसा वाला के पास तो बुद्धि नहीं होता, नहीं तो लक्ष्मी नहीं टकती। वो तो बुद्धि वाले को खरीद के रखते, क्या तू मेरे लिए काम कर, बुद्धि दे। बात क्लियर है, कोई डाउट मत रखिएगा। तो जल्दबाजी में उन्होंने जोर में बोल दिया, अगर दे देना रूस यूक्रेन, सब उसी में फंसा रहेगा। दे दिया, पब्लिश कर दिया, सबके कान तक पहुंचा दिया। बाद में अभी सोचेंगे कि ओ इससे तो काम नहीं हुआ, चलो ऑपरेटर का हल्ला उड़ा दो कि ऑपरेटर ने किया। कौन है ऑपरेटर? अरे भाई कौन है ऑपरेटर? चलिए, ये मेरी जितनी बातें हैं आप समझ पाओगे तो समझ लेना सर, नहीं समझ पाओगे तो सोच लेना कि बस ऐसे ही था, ठीक है। इस पे ज़्यादा सीरियस होना नहीं है, अपना जो पोजीशन है उसको ध्यान रखना है। बहुत क्लियर कह रहा हूँ, हम तो कॉमेडी कर रहे हैं, हंसी मजाक में चल रहा है। तो ये क्यों बिका, कारण तो होगा ना, बिका क्यों। तो आपको मैंने उसी समय बहुत क्लियर बोला था कि निफ्टी का एक्सपायरी हो गया, 28 तारीख निफ्टी का एक्सपायरी हो गया, 29-30। इसका 2 कारण है, पूरे यूट्यूब में आपको नहीं मिलेगा, कहीं ढूंढ लो नहीं मिलेगा, लेकिन वो दोनों कारण आप जानते हो। तो आप बोलोगे सर जानते भी, हाँ बिल्कुल जानते हो, खासकर हमारे जो चैनल के साथी हैं वो जानते हैं, बस उनको इंडिकेट करना है, ठीक है, और आपको पता चल जाएगा क्यों हुआ आज ही क्यों हुआ, मतलब बृहस्पति को क्यों हुआ एक्सपायरी के दिन, वही एकदम एग्जैक्ट था। पहला, इंडेक्स का पोजीशन, जो कि उसी समय मैंने आप लोगों को बोल दिया कि भैया इंडेक्स का फाइनल पोजीशन था, तो अपना काटा है अपना, और एफआईएस को लगा कि भाई मैंने जो खरीदा है वो सही नहीं खरीदा, यहाँ तो इंडेक्स ही कम कर दिया ससुरा, तो हम काहे बैठे रहे। एक तो ये, चाहे उसके बड़े बड़े म्यूचुअल फंड हो, चाहे जो बड़े बड़े एचएनआई वगैरह है वहाँ पोजीशन कटा, तो ये आप मान के चलो, ये मैंने उसी समय बोल दिया कि भाई यहाँ ये हो रहा है, ऐसा ऐसा होगा, ठीक। दूसरा कारण क्या है बताइए? तो रूस यूक्रेन, भाग बुर्बाक। रूस यूक्रेन, ये सब बुर्बाक बनाने वाला काम है महाराज, है फैक्ट क्या है? तो आप बोलिएगा अब आप ही बताइए, और आपको पता है, मैं पुनः कह रहा हूँ आपको पता है, और इस चीज़ का मैंने नॉलेज भी दिया था, इसीलिए मैं अभी दे रहा हूँ, ठीक है, समझ जाइए। अब इससे ज़्यादा क्या समझिएगा। ये है 29 तारीख, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट, और इसी बेस पे ये हुआ है। तो अब ये देखना है कि अगर ये खराब आया, सुन लीजिए मेरी बात, अगर ये खराब आया तो फिर भैया हम नीचे की तरफ चलेंगे 500 पॉइंट, 500 700 जो भी जाना है वो हम जाएंगे, 23,000 तक जाने का उम्मीद बनता है। अगर ये खराब आया, बढ़िया आया तो पलट लेंगे, एक्सपायरी का कारण था। दोनों रीजन बता दिया हूं, बिल्कुल इसके अलावा तीसरा रीजन कहीं नहीं है, वो जितना भी है सब आपको बुर्बक बना रहा है। क्लियर है, एकदम फैक्ट ठोक के बता रहा हूँ। ये चीज मेरे को कल पता था, लेकिन मैं भी तो देखना चाहता था।
मैं भी तो देखना चाह रहा था कि जापानी कैंडल वाले क्या कह रहे हैं। अरे भाई बुरा मत मानो भाई, अरे हम तो ऐसे मजाक कर रहे हैं। नहीं ठीक है, आप लोग इतना मेहनत किए, अब क्या करिएगा, वही सिखाया गया ही जापानी कैंडल। तो क्या कोई मैसेज किया कि सर जापान कुछ आर्थिक मदद देने वाला था, पैकेज इशू करने, अरे सब बुर्बक बना, बताया नहीं। जब बेच दिया तो सब पूछा सर कारण क्या बताएं, तो पैसा वाला के पास तो बुद्धि नहीं होता है, का है तो बुद्धि वाला का तो जॉब पे रखता है तबे ना, क्योंकि उसके पास बुद्धि होगा तो फिर बुद्धि वाला को जॉब पे कैसे रखेगा। तो सब बुद्धि वाले को जॉब पे रखता है नौकर बना के, तो उससे बुद्धि लिया, टाइम नहीं दिया, उसने अपना बुद्धि लगाया, बोल दे रूस यूक्रेन हो गया। अरे भैया रूस यूक्रेन युद्ध हो रहा है, ये रूस यूक्रेन का बाजार ही नहीं गिर रहा यार, गजब गजब का दिमाग लगा रहे हो, कोई न्यूज फैलाने से पहले सोचो तो सही, इंडिया ही गिर रहा। तो इसका दूसरा कारण ये है, जो कि आप लोगों को पता है, कि इंडिया का जीडीपी जो कि आ जा रहा है। अगर ये दो कारण में एक कारण ठोस है, मेरे को यहां तक समझ में, अगर जीडीपी अच्छा आया तो समझ जाएंगे एक्सपायरी का है, और जीडीपी खराब आ गया तो फिर राधे राधे, आपको समझ में आ गया कि किसी को तो पहले पता था इस चीज का। समझ रहे हैं, अब इतना दूर तक आप लोग को डिटेल से बताए गए, तो चैनलों पे तो हिडक होगा ना, महाराज सोचे थे कि हमरो 50,000 हो गए, तो ये तो 50,000 नहीं होने से पहले पनौती लगा दिया। चलिए कोई बात नहीं, जो आता है उसको कहाँ से छीनोगे। तो यहाँ से देखो प्रीवियस है 6.7, ठीक है 6.5, यहाँ कम हुआ था, ठीक है, जो कि अच्छा नहीं था, यहाँ अचानक से बढ़ा था, जो कि बहुत अच्छा था, माइंड ब्लोइंग था। अगर ये फोरकास्ट से कम हो जाता है तो समझ जाइएगा कि एफआईएस का सेलिंग क्यों हुआ, और ये फोरकास्ट से 8 भी हो जाता है, या 7 हो जाता है, 7 हो जाता है, तो समझिए आप 27,000 के लिए तैयार हो जाइए। किसी को मुंह दिखाने का लायक नहीं, चुप करके सब खरीदेगा, ठीक। और नहीं, जो कम हो जाता है, जो कि थोड़ा सा लग रहा है, अगर ये 6.4 के पास हो जाता है, या 6.3 हो जाता है, तो ये बहुत ही खराब संकेत निकल के आएगा। तो सेलिंग क्यों हुआ, इसके कारण। तो इसका डाटा कहीं ना कहीं एफआईएस को पता चल गया, कैसे चला अब ये मिस्ट्री बन जाएगा। तो ये दो कारण था, एक फैक्ट शीट, एक इंडेक्स का, ठीक है, दूसरा जीडीपी का जो आज भारत का रहा। अब यही दो कारण के कारण इतनी बड़ी सेलिंग हुई, और कोई कारण नहीं, बाकी एक्सपायरी का तो चलते रहता है, ठीक है। और हम लोग का, हमें खुशी है कि हमारा मार्केट इतना लिक्विड है भाई, कि 11,000 करोड़ ऐसे हो लिया, ठीक है। तो चलिए, आशा करता हूँ कि आप लोगों को व्यू समझ में आ गया होगा, और एफआईएस की सेलिंग क्यों हुई वो आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।